प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने जिले में अवैध रेत उत्खनन के छोटे मामलों पर दर्जनों कार्रवाई करके अपनी पीठ भले ही थपथपा ली हो, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। जशपुर जिले के कांसाबेल में प्रशासन के नाक के नीचे से जिले में मुख्यमंत्री के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रेत माफिया खुलेआम नदी के बीचों बीच पोकलेन लगाकर नदी का रुख बदलकर अवैध रेत उत्खनन का कारोबार किया जा रहा है। जिले में नेशनल हाईवे 43 का निर्माण चल रहा है और 7 किलोमीटर दूर स्थित कांसाबेल की जीवनदायिनी मैनी नदी से अवैध उत्खनन कर नेशनल हाईवे के निर्माण में रेत की सप्लाई रसूखदारों के द्वारा की जा रही है। कांग्रेस नेता के पुत्र को मैनी नदी में ही टांगर गांव के पास रेत खदान की लीज मिली थी, लेकिन अपने रसूख का उपयोग करते हुए इसके द्वारा मैनी नदी पर कई जगहों पर जेसीबी मशीनें और पोकलेन लगाकर नदियों का दोहन करके अवैध रेत उत्खनन कराया जा रहा है। अभी ग्राम पंचायत लमडांड में मैनी नदी में मशीनें लगाकर रोज सैकड़ों ट्रिप ट्रैक्टर और हाईवा से रेत निकाली जा रही है। ऐसा नहीं है कि इस मामले की जानकारी प्रशासन को नहीं है। आम लोगों को अवैध रेत उत्खनन करते हुए पकड़े जाने पर तत्परता पूर्ण कार्रवाई करने वाला प्रशासन रसीददारों पर कार्रवाई करने से कतरा रहा है। लोकेर की क्या नदी बोलते हैं, मेरे को भी नहीं पता उतना ज्यादा। तो कब से निकाल रहे हैं यहाँ पर? 1 हफ्ता लगभग हो गया। कौन बोला था निकालने के लिए? अब हम ड्राइवर हैं, जहाँ सेठ बोलेगा वहीं लेके जाते हैं। सेठ कौन है? महेंद्र अग्रवाल। तो वो बोले कि यहाँ से निकालना है? नहीं, यहाँ लाके दिए हैं और यहाँ काम करने के लिए हमको छोड़ दिए। हाँ। तो कितने दिन से निकाल रहे हो? 1 हफ्ता हो गया होगा और पता नहीं गिना, बाकी 1 हफ्ता हो। कितना ट्रिप निकाल दिया अभी तक? अभी तक हो गया होगा 50-60 ट्रिप से ऊपर हो गया। डंपर में? हाँ। रोज देते हैं उसको? एक दिन में 6-7 या कुछ ज्यादा 7 डंपर निकलता है एक दिन में। पर्ची देता है, वो मुंशी है सब वो लिखने वाले, वो देखते हैं। हाँ। और भी आगे सेठ आता कि नहीं आता? कभी सेठ आता है। आता सेठ। तो वहीं बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य सालिक साय ने कांग्रेस सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर गरीब प्रधानमंत्री आवास बनने के लिए एक ट्रैक्टर बालू नदी से निकालते हैं तो प्रशासन तत्काल ट्रैक्टर जब्त कर लेते हैं, लेकिन यहाँ बीच नदी में जेसीबी और पोकलेन से रेत उत्खनन हो रहा है तो प्रशासन को नहीं दिख रहा। इससे प्रतीत हो रहा है कि जिला प्रशासन की शह पर ये उत्खनन हो रहा है। जी, नेशनल हाईवे के 200-250 मीटर नीचे में ही पोकलेन जेसीबी लगा करके जो ठेकेदार है खदान बालू खदान, जिसका लाइसेंस टांगर गांव खदान का दिया हुआ है, मगर वो लमडांड पंचायत में इस जगह से अवैध बालू खोद करके एनएच बनाने वाले ठेकेदार को सप्लाई कर रहा है। और जो ठेकेदार है वह लोडेक का ठेकेदार है, जिसका नाम महेंद्र अग्रवाल है, और वह कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता है, जिसके कारण यहाँ के जो लोकल हमारे अधिकारी कर्मचारी जो हैं, खास करके तहसीलदार साहब जो हैं, वो इस पे कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। उनको कई बार इस चीज़ का शिकायत भी दिया गया है, मगर वो बिल्कुल भी आँख बंद करके पड़े हुए हैं। आप सभी देख सकते हैं कि ये जो नदी है, बालू खोद करके इस नदी का जो पानी था डाइवर्ट कर चुके हैं, और मुझे लगता है कुछ दिन तक अगर ऐसे ही बालू उत्खनन चलता रहा तो ये नदी में जो पानी बह रहा है वो नदी में पानी भी बंद हो जाएगा। और इस नदी के पानी में यहाँ के लोकल लोग, बनगांव के लमडांड के जो लोग हैं, खेती बाड़ी करते हैं, सब्जी भाजी लगाने का काम भी करते हैं, और नहाने धोने के लिए सभी इसी पानी को यूज करते हैं। और अगर यह अवैध उत्खनन इस जगह से बंद नहीं होता है तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि यह नदी का जो पानी है वह सूख जाएगा। पोकलेन लगे हुए हैं, हाईवा लगे हुए हैं, और इस तरह के से और काफ़ी माध्यम से, मतलब हम लोगों ने मौखिक रूप से भी शासन प्रशासन को आगाह किया था। और इसमें जो लीज हुआ है वो कांग्रेस के एक बड़े नेता का है, महेंद्र अग्रवाल जी के लड़के का, और जो लीज की राशि, और काफ़ी लोगों ने मौखिक रूप से भी उनको आगाह किया था कि भाई आपका जहाँ पे लीज है वहाँ से बालू उठाएं। लेकिन ये सभी जगह से, चाहे आपका देखे होंगे हमारे क्षेत्र में टांगर गांव, आमाधार, लमडांड, पोंगरो, बनगांव, सभी क्षेत्रों से ये बालू का उठाव हो रहा है। और यह एक ही जने का है, और कहीं ना कहीं से शासन प्रशासन कांग्रेस के नेताओं के दबाव में काम कर रही है। और आप लोग के माध्यम से आज देखे होंगे, मीडिया के माध्यम से भी भूपेश बघेल जो वर्तमान में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री हैं, वो भी बोलती है कि भाई हम प्रशासन को बहुत टाइट किए हुए हैं कि भाई अवैध उत्खनन नहीं होना चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि इसमें कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ना कोई कड़ी कार्रवाई होती तो भाई आज इस तरह से अवैध खनन नहीं होते। तो वास्तव में मेरे तरफ से तो ये है कि अगर आने वाले समय में अगर इस चर पर रोक नहीं लगा
तो हम लोग विपक्ष के होने के नाते आने वाले समय में धरना प्रदर्शन भी करना पड़े तो करेगा। अवैध रेत उत्खनन को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्ट्रेट एएसपी को सख्त चेतावनी देते हुए कहा था। लोग तो अपने हिसाब से हम लोग बना कर दिए थे कि मत निकालो करके, हम लोग डायरेक्ट बोल दिए थे कि मत निकालो। बाकी क्या है अब कब वो लोग खनन करना शुरू कर देते हैं, निकालना शुरू कर देते हैं, हम लोग को भी पता ही नहीं चलता है। जैसे अभी जा रहा है ट्रैक्टर। हाँ, आज भी चर्चा किए थे कि हम लोग मना करेंगे गाँव वाले कि गलत है ये करके। वो मानते नहीं वो लोग, अब अभी तक तो माने नहीं हैं। ये हमारे कलेक्टर महोदय से जो निर्देश प्राप्त होते हैं उसके आधार पर हमारे द्वारा जो है अवैध उत्खननों पर कार्रवाई की जाती है। अभी पूर्व में करीब महीना भर पहले अवैध उत्खनन पर कार्रवाई की गई थी और सभी अवैध उत्खनन स्थलों का चिन्हांकन करके उन पर रोक लगाया गया था। सर अभी जहाँ पर खदान उनको स्वीकृत है वहाँ ना करके कहीं और कर रहे हैं, ये कोई कांग्रेस नेता है उनके तो ऐसा किया जा रहा है, तो इसमें किस तरह कार्रवाई होगी? इसमें आज ही सूचना प्राप्त हुई है और इस पे त्वरित कार्रवाई की जाएगी और इस तरह से अगर इल्लीगल रूप से खनन किया जा रहा है तो उस पर निश्चय रूप से ही कार्रवाई की जाएगी। कि जिले में अगर अवैध खनन होगी तो इसके लिए जिम्मेदार जिले के एसपी और कलेक्टर होंगे। उसके बाद भी रेत माफिया जिले की नदियों में जेसीबी मशीन और पोकलेन लगाकर बेधड़क रेत उत्खनन कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है या ऐसे ही ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। जसपुर से योगेश यादव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।